दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ करनी सेना समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष, जदयू के युवा कार्यकर्ता, शिक्षा समिति के मोहद्दीनगर प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य एवं अंजने राणा इंडियन गैस के वितरक राणा संजीव सिंह साथ हैं। राणा संजीव जी, आपको डीकेपी न्यूज चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सुमन जी, आपने महत्वपूर्ण समय निकालकर देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपका डीकेपी न्यूज़ का खास करके बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आप गांव से लेकर शहर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों का सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विकास से संबंधित, खेलकूद से संबंधित सभी बातों की जानकारी आम जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको डीकेपी न्यूज़ के सुमन कुमार जो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा आज हनुमान जी का मैं भक्त होने के नाते मंगलवार को ये आपका डीकेपी न्यूज़ देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे और आप भी इस पत्रकारिता जगत में काफ़ी ऊंचाई पर और शिखर पर जाइए। ये हमारी आज हनुमान जी से मंगल कामना करता हूं और आपके लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद राणा जी। अब हम जानना चाहेंगे, बिहार में सियासी माहौल काफ़ी तेज है, सभी पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही है चुनाव जीतने के लिए। इसमें बिहार में जो अभी वर्तमान चुनाव होने वाला है, इसमें करनी सेना का क्या रोल रहेगा? पत्रकार महोदय, अभी हमारा हाल ही में विद्यापति भवन पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सूरजपाल अम्मू जी आए थे और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक धीरेन्द्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। सभी जिला अध्यक्ष एवं महत्वपूर्ण साथी कार्यकारिणी के और प्रदेश भर से गण्यमान्य करनी सेना के सहयोगी साथी आए थे। काफ़ी शानदार मीटिंग, सफल मीटिंग हुआ। हम लोग समस्तीपुर जिला से आते हैं। मैंने विगत 4 तारीख को विद्यापति नगर प्रखंड में अपने जिला कार्यकारिणी और महत्वपूर्ण साथियों की एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से करनी सेना ने निर्णय लिया। चूँकि करनी सेना हम लोग हिंदू संगठन के रूप में संगठित कर रहे हैं लोगों को हर तरह के वर्ग में। ये नहीं है जिसमें अपर कास्ट के ही लोग हैं। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सभी वर्ग के, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, शोषित हो, वंचित जमात हो, सभी जो हिंदू भाई हैं हम उसको एकत्रित करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं और हिंदू के भावना पर कहीं ठेस नहीं पहुँचे उसके लिए सबको जागृत करना चाहते हैं, समाज को संगठित करना चाहते हैं। करनी सेना मूल कार्य यही है, जो गांव से लेके दिल्ली तक जो हमारा एक हिंदू का संगठन है, विभिन्न लोगों का संगठन है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम चाहते हैं जो कि हमारा संगठन करनी सेना प्रदेश से लेके गांव कस्बे तक काफ़ी मजबूत हो और हम हिंदू भाइयों को हर तरह से सहयोग करो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा के जगत में कहीं गरीबी है, कहीं बेरोजगारी है या कहीं अन्य तरह के असुविधा है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, तो उसके खिलाफ करनी सेना हम उसके पीठ पे हर तन मन धन से करनी सैनिक उसके पीठ पर हम लोग तैयार रहेंगे। राणा संजीव जी, हम जानना चाहते हैं, जो बिहार के वर्तमान विधानसभा चुनाव में करनी सेना क्या रोल अपनाएगी, क्या आप लोगों की करनी सेना जी भावना है हम लोग का और सोच है कि बिहार में जो हमारे मूलभूत जो हमारा कार्यक्रम है, एक्टिविटीज़ है और जो हमारा सोच है हिंदू को संगठित करना, हिंदू के धर्म को आगे बढ़ाना, उसमें जो हमारी पार्टी हमारी भावना से, हमारे कार्यक्रम से, हमारे माने एजेंडा से साथ चलेगा। और से सभी जगहों पर हम करनी सैनिक हर तरह से उन उम्मीदवार को मदद करने का भी हम लोग सोच रखे हैं, मन बना रहे हैं और उस दिशा में हम लोग ठोस पहल करके स्थानीय स्तर पर प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसे उम्मीदवार चिन्हित होंगे जो हम लोग से सहयोग लेना चाहेंगे, करनी सेना तन मन धन वोट से लेके हर तरह से काम करके सहयोग करके उनको जिताना चाहेंगे। यही हम लोग का प्लान है आगे के। नटसेल में मैं कहूँ तो जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होंगे उनको करनी सेना वो मदद करेगी। या हम हिंदू भाई में जो होंगे हमारे, उनको हम बिल्कुल बेहिचक तन मन धन से करनी सैनिक और सेना उसका हर तरह से प्रदेश और राष्ट्रीय
और जिला प्रखंड स्तर के जो हमारी कमेटी है हर तरह से सहयोग करके मदद करके जिताने में हम भूमिका अदा करेंगे। अब बशर्ते हमसे वो सहयोग लेना चाहेंगे तब। वाह, माने दर्शकों मैं बता दूं आपको, जो राणा जी का स्पष्ट मत है, राणा संजीव सिंह जी का, जो ये मूलतः इनके भाव से जो बातें उभर के आई है, जो करनी सेना हिंदुत्व के लिए काम करती है, चाहे हिंदू में किसी भी कास्ट एंड क्रीड के हो, किसी भी उनका कास्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसी के लिए ये सेना समर्पित है, यही कहना चाहते हैं ना आप। अब आप बिहार के दर्शकों को क्या वो संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में तो ऐसे तो मान लीजिए हम जदयू के भी एक कार्यकर्ता हैं और जदयू में बहुत पुराना लगाव रहा है। हमारे माननीय पिताजी राणा गंगेश्वर बाबू मोहद्दीनगर से विधायक भी रहे, एक टेन्योर 5 साल के आसपास, और 6 साल एमएलसी भी जदयू के कोटा पर रहे, भाजपा के विधायक रहे। तो इस परिस्थिति में हम लोग का नीतीश कुमार जी से काफ़ी पुराना लगाव भी है और नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और बिहार के लिए तो उनको रहना चाहिए। और हम चाहते हैं जो वो तो भारत के भी भविष्य हैं और उस निगाह से देश और अन्य प्रदेश के जनता भी देख रहा है नीतीश कुमार जी को। और लोकप्रिय नेता हैं, निर्विवाद हैं, कोई भ्रष्टाचार का इन पर आरोप नहीं है, बेदाग छवि है। और भारत सरकार के रेल मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री और कई मंत्रालय में रह के बिहार को संवारने का काम किया, चाहे सड़क में हो, पुल में हो, टेलीकम्युनिकेशन में है, लॉ एंड ऑर्डर में है, सुरक्षा में है, अपहरण का नाम मिट गया। तब है हर सरकार में थोड़ा कमी बेसी होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर एनडीए का सरकार बनता है तो हमारे लिए खुशी होगी, लेकिन जनता का ही निर्णय अंतिम होगा। मतदान होना है बिहार में 3 चरणों में, जनता का जो अंतिम निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन हमारी सोच है कि अगर एनडीए गठबंधन के आदरणीय मुखिया, लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश जी अगर पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए भी सौभाग्य होगा और देश में आने वाले राजनीति में वहाँ का भी भविष्य बिहार के लिए खुलेगा और भविष्य में ये भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं चूँकि समय की बाध्यता है हमारे पास, मैं चाहता हूँ जो इस बार के चुनाव में जो एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा जो माइनस बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। माइनस बीजेपी चुनाव का मतलब होता है जो जहाँ से बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी वहाँ हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन जहाँ से जदयू कैंडिडेट देगी वहाँ हम उतारेंगे। और नीतीश जी का घनघोर विरोध कर रहे हैं, तो इसको किस दृष्टि से लेते हैं? देखिए, हम उतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन आपने हमें सम्मान दिया सुमन भैया पत्रकार साहब, इस पर मैं अपना कमेंट यही कहूँगा कि लोजपा का वो अपना निर्णय है, वो एनडीए में दिल्ली में बने हुए हैं, लेकिन हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नीतीश कुमार जी सब गतिविधि को समझ रहे हैं, वो सब बातों को समझ रहे हैं, इसके पीछे किन लोगों का फोकस है वो भी समझ रहे हैं, उसको हम खोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, नीतीश जी को चाणक्य कहा गया है बिहार में और नालंदा के धरती से आते हैं जहाँ गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है, गौतम बुद्ध शिक्षा लिए थे, सूर्य मंदिर है और काफ़ी अपने भी ओजस्वी सोच और माने त्रिकालदर्शी नीतीश कुमार जी को कहा जाए, वो भारत में प्रधानमंत्री के योग्य हैं, उस दिशा में कार्रवाई करें, इसलिए छोटी छोटी बात को छोड़ रहे हैं। और हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं जो उनके ही नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार बनेगी, या पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ। आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली भी उनको साथ देंगे, सभी देवी देवता साथ देंगे और हिंदू मुस्लिम सबको मिला के उन्होंने चलने का काम किया है। अगर आप पिछड़ा को ही मिला के चला, इसलिए उनकी सरकार बनना तय है। अपना चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं वो उनका विषय है, एनडीए का विषय है। समय आएगा आप जान जाइएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं और इसलिए भी यह उथल पुथल चल रहा है। लेकिन एक बात और जो गंभीर है और अंतिम मेरा प्रश्न है, जो एक तरफ जीतन राम मांझी जो हम पार्टी से आते हैं वो नीतीश जी का दामन थाम लिए पुनः, और वहीं दूसरी तरफ जो मुकेश साहनी हैं वीआईपी पार्टी के, उनको दिल्ली बुला लिया जाता है। इसके पीछे का राज क्या आपको लगता है? देखिए, यहाँ जितने नेता हैं, चाहे मुकेश साहनी जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हैं, वो तो नीतीश कुमार जी की कृपा से बोनस में मुख्यमंत्री बन गए थे। वीआईपी पार्टी तो अगर आप पिछड़ा का बात करते हैं, हम लोग भी सवर्ण जाति से आते हैं, राजपूत से वर्ग से आते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं अगरा और पिछड़ा, अति पिछड़ा। अरे भाई, बिहार के लोग हैं, देश के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सबको मिलके काम करना चाहिए। कुछ नेता देश को, गांव को तोड़ना चाहते हैं, आगे पीछे बोल के बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, ये सब नहीं होना चाहिए।
देश में आप जान लीजिए, आप पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये झिटका से भी घड़ा फूट जाता है। अगर किसी को घमंड है जो हम 20% हैं, 25% हैं, 32% हैं, 10% है, तो झिटका से भी बड़ा घड़ा फूट जाता है। आज माननीय नीतीश कुमार जी की जिस जाति वर्ग से आते हैं, बोलने में हमें कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं है। कुर्मी समाज पटेल वर्ग से आते हैं, उनकी क्या आबादी है। और आप माननीय पत्रकार जी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप भारत के देश के चौथा स्तंभ है प्रदेश के, आपका न्यूज़ भी काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसलिए आप स्वयं विश्लेषण कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल से लगातार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार नहीं, देश के कई शीर्ष मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, और एनडीए में इन्हें गिने नेता में उनकी गिनती होती थे। आप भी जानते हैं, इस प्रदेश के हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। संजीव जी के अनुसार दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, जो स्पष्ट है, इन्होंने कहा जो नीतीश जी राजनीति के चाणक्य हैं, और हर जो राजनीतिक चाल होगी उसकी ये मात देने के लिए सक्षम है, और अंततः इनका मानना है जो बिहार का जो सरताज होगा इस बार का भी, वह नीतीश के सर चढ़ेगा। धन्यवाद राणा संजीव जी, आप डीकेपी न्यूज़ पर आए। ठीक भैया, प्रणाम। थैंक यू।